क्या होने जा रहा है बिस्मिल ड्रामे में? नुमान इजाज ने अपने बेटे को मार दिया। कभी देखा है ऐसा बाप? सवेरा नदीम कब तक जिंदा रहेंगी, हम आपको बताएंगे। क्या नुमान इजाज हरीम फारूक के साथ रिश्ता मजीद रखेंगे या उनको तलाक दे देंगे? क्या गोली लगने के बाद नुमान इजाज के बेटे को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए थे? क्या नुमान इजाज और हरीम फारूक का बच्चा होने वाला है? और अगर हरीम फारूक का बेबी हुआ तो उसका नाम क्या होगा? क्या उसका नाम गुड्डू होगा या पप्पू होगा? क्या नुमान इजाज के बेटे ने खुदकुशी करी है या उसको किसी ने मारा है? क्या नुमान इजाज के बेटे का मौत से पहले इलाज चल रहा था? क्या ड्रामे में सवेरा नदीम हरीम फारूक को कबूल कर लेंगी? ड्रामे की एंडिंग क्या होगी हम आपको बताएंगे। ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरहान, मुराद फरहान रैंडम पॉडकास्ट में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है मुराद। अस्सलाम वालेकुम। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से मुराद फरहान को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसी टॉपिक के हवाले से मैं कुछ सवालात मुराद से करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी मुराद, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस ड्रामे के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्या सस्पेंस है, आने वाले किस्तों में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखिए, बिस्मिल ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स हैं नुमान इजाज, सवेरा नदीम, हरीम फारूक और बाकी दीगर जो उनके साथ सपोर्टिंग हैं, जिसमें उनकी वालदा भी हैं, उनके बेटे भी हैं, बेटे की बहू भी है। और इस ड्रामे के अंदर जो भी करंट कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसके अंदर जो इनके बेटे हैं उन्होंने खुदकशी कर ली है, गोली मार दी है। अच्छा, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या खुदकशी की है या उसको किसी ने मारा है? ठीक है, बज़ाहिर तो ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो अपने बाप को देखता है, क्योंकि उसकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो उसके ससुर हैं उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आपके फादर, आपके बाप जो है नुमान इजाज अगर आएंगे तो फिर आपकी शादी कंटिन्यू होगी और आगे इसको हम लेके जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, शादी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब तक उनके बाप नहीं आए थे शादी पेंडिंग पे थी। नुमान इजाज की जैसी एंट्री होती है, लेकिन वो अकेले नहीं आते। फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी कि अकेले आएंगे, लेकिन वो अकेले नहीं आए। वो साथ में अपनी जो दूसरी बीवी है हरीम फारूक, उसको साथ ले आए। जब उसके बेटे ने ये चीज़ देखी तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो माँ है सवेरा नदीम, वो वैसी बड़ी सैड थी इन सब चीज़ों को लेके कि माँ जो है वो अकेली हो गई, मैं अकेली हो गई हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बच्चे तनहा हो गए। तो ये सब चीज़ों से वैसी वो बड़ी डिसअपॉइंट थी, बड़ी सैड थी और बड़ी इमोशनल थी। और बच्चे सब कुछ देख रहे थे, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाप इस तरह आएगा और अपनी दूसरी बीवी को ले आएगा। वो चीज़ जब उसके बेटे ने देखी तो उसने कोई दूसरी बात नहीं कही, वो फौरन ऊपर गया, बज़ाहिर दिखाया गया, वेपन निकाला है, वेपन निकाल के शूट कर दिया। लेकिन इसमें दो बातें हमारी तरफ से सुनने में आ रही हैं, वो हमें हमारे ऑडियंस जो है, जो हमें देखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद जिसको मारा गया है, जिसने मारा गया है उसके नाम भी लोगों ने प्रेडिक्ट किए हैं। लेकिन जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से हम समझें कि 75% उसने खुद मारा है, 25% जो है किसी और कोई मार सकता है उसको। तो ये कंडीशन है, इसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही हैं। बजाय ये सीन था कि भाई उसने अपनी खुदकशी कर ली है, वो गया हॉस्पिटल, उसको ले गया, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था। और उसके साथ साथ तो उसका जो मजीद इवेंट है पूरा ख़राब हो चुका, जिससे शादी हो रही थी उसको ससुराल वाले भी आ गए, लड़की भी आ गई, सब साइड है, अपसाइड हैं, और हरीम फारूक भी उसी घर के अंदर मौजूद है। अच्छा मुराद, मुझे बताएं, इस सारे मामलात को देखते हुए, अपने बेटे की मौत को देखते हुए नुमान इजाज पे क्या गुजर रही है? नुमान इजाज जो है वो बड़े सैड हैं। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी एंट्री घर पे होगी। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि घर पे लेके आऊँगा मैं अपनी वाइफ को, सेकेंड वाइफ को, और मामला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सेटल हो जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उनके दिमाग वो गैरो गुमान में भी नहीं आया था कि इस तरह का वाक़या पेश आ जाएगा कि उनका बेटा ये चीज़ देख के अपनी जान ले लेगा। और वहाँ तो वो समझ लें उनके हाथ पांव फूल गए, वो बिल्कुल डाउन हो गए। अब जो हमें चांसेस लग रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या चांसेस दिख रहे हैं। कि चांसेस यही दिख रहे हैं हमें कि नुमान इजाज जो हैं, मतलब जो बाज़ाहिर अभी दिख रहा है कंडीशन के हिसाब से, 90% हरीम फारूक को छोड़ देंगे, उसको उससे अलहदा हो जाएंगे। उनको अब इस बात का बड़ा उदासी है, बड़ा सैड है वो ये चीज़ लेकर कि मेरे इस फैसले ने मेरा पूरा जो घर है वो तबाह कर दिया। क्योंकि देखिए, पैसों का, गाड़ी का, घर का, किसी चीज़ का नुकसान हो जाए तो आप बर्दाश्त कर ले, तो आज नहीं कल वो सेटल हो जाता है।
ये नहीं भी होता तो तब भी आपको पता होता कि आप अपने लोगों के साथ हैं, ऐसा तो आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और वो निकल जाए, तो उसका गम आपको पूरी ज़िंदगी भर आप नहीं भूल पाते। और बाप तो ये गम लेके बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर जाते हैं, तो बहुत मुश्किल वक्त है ये। तो इसमें मज़ाहिर यही दिख रहा है कि जितने वो साइड हैं 90% हरीम फारूक को छोड़ देंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो नोमान इजाज जो है हरीम फारूक की अब छोड़ देंगे जी, तो अगर वो हरीम फारूक को छोड़ देते हैं तो क्या फिर सवेरा नदीम जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगी दोबारा? फर्स्ट वाइफ जो है अब तो वैसे ही वो अपना बेटा खो चुकी है, तो ये जो इतना बड़ा गम है ना, इसको मैनेज करना आसान नहीं होता। कुछ भी कहें तो वो बच्चा उन्हीं का था, नुमान इजाज का ही बेटा था। और देखिए ज़िंदगी में इंसानों से, लोगों से गलतियां होती हैं, तो इसमें भी ज़्यादा चांसेस जो एक रिसर्च के हिसाब से हम देखते हैं वो यही होते हैं, जब बच्चे आपके साथ होते हैं और बच्चा चला भी जाए तो इंसान बड़ा गमज़दा होता है। तो बाज़ाहिर ही दिख रहा है, इसमें हम कहेंगे 70-30, 30% तक वो चांसेस हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें उसको, 70% चांसेस है कि वो उसको घर से बाहर निकाल दें और बोले तुम जाओ, तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग, क्योंकि बच्चा भी जा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि लोग बाज़ औक़ात जो है बच्चे बड़ी एक अहम किरदार अदा करते हैं माँ बाप के रिलेशन में। तो अगर यही एक बेटा एक सबकी इंसान की स्ट्रेंथ होती है, तो वो अगर चला गया है तो यही लग रहा है कि शायद, देखिए ड्रामा है, ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको हकीकी लाइफ से कनेक्ट करें तो उसमें चांसेस यही दिखते हैं कि 30% चांसेस हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेंगी और अराउंड 70% चांसेस यही हैं कि वो निकाल देंगी और वो अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारेंगी। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं, अब हम अपनी पब्लिक को ज़्यादा वेट नहीं करा सकते, अब आप बता ही दें आखिर क्या सस्पेंस है और एंडिंग क्या होने जा रही है? चले मैं आपको बिल्कुल आखिरी बता देता हूँ कि इसके एंड जो लास्ट एपिसोड है वो क्या होगा। ठीक है, आप बहुत तेज हैं, आप अपनी पब्लिक के लिए सब कुछ खुलवा लेते हैं यार। वैसे मुझे ये चीज़ें बतानी थी नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करते उसके अंदर ये चीज़ डिस्क्लोज करते, लेकिन आपने कहा खैर मैं आपको बता देता हूँ क्या होने जा रहा है। देखिए जो लास्ट एपिसोड है उसके अंदर जो है नुमान इजाज, यार आप ना हर चीज पूछवा लेते हैं। बता दें। देखिए नुमान इजाज जो हैं वो अपने बेटे का गम लेकर, क्योंकि देखिए फैमिली वैसी नाराज है उनसे, जो सवेरा नदीम है वो नाराज है, पूरी फैमिली होल सभी नाराज है उनसे, बेटा भी नाराज था जब भी उसने अपनी जान ली। तो नुमान इजाज जो है वो हार्ट अटैक आकर निकल जाएंगे। ठीक है, नुमान इजाज जो है इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में ही आपको देखेंगे कि वो मर जाएंगे। और जो सवेरा नदीम है वो ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको देखेगा वो शादी कर लेंगी, दूसरी शादी। जी, ड्रामे की एंडिंग में एक 26 साल के लड़के से शादी कर लेंगी। जी, सवेरा नदीम जी, दूसरी और शादी। बिल्कुल जो देखने वाले ऑडियंस है उसके लिए समझ लें कि एक ऐसी हमने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि आपके देखने वाले दीवाने हो जाएंगे कि उनको जो लास्ट में होने वाला है एज इट इज बता दिया। ये तो आपकी ऑडियंस के लिए, कि आपकी ऑडियंस को थोड़ा सा हम जो सस्पेंस होने वाला है, जो आगे चीज होने वाली है वो बता दें। तो सवेरा नदीम जो है वो शादी कर लेंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि भाई मुझे भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको दो बड़ी जो मेन चीजें, हमारे यहाँ मर जाएंगे और सवेरा नदीम शादी कर लेंगी दूसरी, वो भी 26 साल के लड़के से। जी मुराद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank you. बहुत बड़ा सस्पेंस खोल दिया इस ड्रामे के हवाले से। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का हमारा जो है रैंडम पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इसी से लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे और मुराद को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।